Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज इस बार फिर से हम देखेंगे 16 मई टू 31 में आप लोगों के पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, आपके स्टडीज़ में, हेल्थ में, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज का हम ये चेक करेंगे. सो मई की एनर्जी मैंने पहले बता दिया पहले के सीरीज़ में कि ये जो एनर्जी रहेगी ये थोड़ी सी चेंज की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप कुछ चेंज करोगे, करना चाहोगे, या फिर यूनिवर्सल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे कुछ जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. सो एक चेंज वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम की एनर्जी. एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी रहेगी. कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी. बातचीत बहुत हो सकती है. जो लोग सेपरेशन में थे उनका यूनियन हो सकता है. ऐसी एनर्जी रहेगी मई की एनर्जी. सो हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 में. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि मून साइन से देखूं कि सन साइन से देखूं या कैसे देखूं. जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से रेजोनेट करती हैं आपकी राशि, आप वैसे देखें. अगर आपको लगता है कि नहीं, नाम के अकॉर्डिंग मेरा ये राशि होता है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा कुछ और राशि होता है, तो बिल्कुल होता है. और ये सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट करती हैं, है ना. सो दोनों राशि को भी आप चेक कर सकते हैं. आपके कुछ नाम की राशि का जो इफेक्ट होता है वो होगा, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ की राशि होती है उसका इफेक्ट होता है. सो बहुत कुछ और भी चीज़ें होती हैं. सो अगर आपको नहीं पता है आपका राशिफल, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है. आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेकआउट करें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपकी राशि क्या है, और उसके बाद आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं. वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके. कमेंट करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सके और आपके बारे में और ज़्यादा मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ कि इस मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे. चेकआउट करें चैनल्स और वीडियोज़. कुछ भी गाइडेंस मिलती है, कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है, उन वीडियोस को देखें तो लाइक ज़रूर करें बिना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. सो बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 में आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए आएगी और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का. सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी ओवरऑल लाइफ से. उसके बाद आपके रिलेशनशिप को हम देखेंगे, फिर हम बात करेंगे गाइडेंस और रेमेडीज़ की. टर्न प्लीज गाइड. मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16th May to 31st May. Please guide, my dear angels, talk to me, please. One more time, please. ओवरऑल लाइफ में मुझे यहाँ पे खुशियाँ दिख रही है, यूनियन दिख रहा है, मैरिज दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है, अच्छी एनर्जीज दिख रही है. ठीक है, कुछ आप अचीव करते दिख रहे हो, सक्सेसफुल एनर्जी है यहाँ पे, हैप्पीनेस की एनर्जी है. सो कुछ एक इस टाइम आपके मस्कुलाइन एनर्जी बहुत एक्टिव रहेगी इस टाइम, जहाँ आप प्रोवाइडर बनोगे, प्रोटेक्टर बनोगे, एक ऐसी एनर्जी. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा फोकस करना अपनी खुशियों पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल, ऐसे एक माइंडसेट से आप चलोगे इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है. अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस से बहुत कमिटेड रहेंगे कुंभ राशि वाले इस टाइम. क्या बात है, कुछ ऐसे सपोर्ट मिलता दिख रहा है आपको इस टाइम पे. या तो आपका रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत अच्छा रहेगा, जिसके चलते आपका माइंडसेट बहुत सही रहेगा, जिसके चलते आपका करियर जो है उस पर आप बहुत फोकस कर पाएंगे, फाइनेंस पे बहुत फोकस कर पाएंगे, कुछ ऐसा. या फिर कोई ऐसे अननोन सपोर्ट आपको इस टाइम दिखेंगे, या तो अननोन या तो नोन सपोर्ट इस टाइम आपको दिखेंगे आपके करियर में. या तो कोई लव्ड वंस जो कि इस टाइम आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, या तो कोई कलीग आपको बहुत सपोर्ट करेगा, या तो आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे, या फिर डिवाइन एनर्जीज कुछ रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे. सो इस टाइम कोई सपोर्टिव एनर्जी रहेगी इस टाइम करियर, बिजनेस, फाइनेंस में कुंभ राशि वालों के लिए. ठीक है,
सो जॉब अगर आप सर्च कर रहे थे तो इस टाइम अच्छी जॉब मिल सकती है आपको, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देगी आगे चल के। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। जो लोग जॉब करते हैं, एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे। या तो कोई नया पोजीशन मिल सकता है, प्रमोशन वगैरह, या तो फिर कोई इंक्रीमेंट हो सकती है, या फिर कहीं नई जगह आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं कहीं और। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, ऐसी ऐसी एनर्जी है। कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जो कि इस टाइम आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम पे कुछ वेट कर रहे हैं आपकी कुछ समय, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सको, या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया है वहाँ से कुछ अच्छे रिटर्न्स मिले ताकि आप उसको इन्वेस्ट कर सको, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो या तो बिजनेस को एक्सपैंड करने का, तो या तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आप कोई फाइनेंशियल हेल्प सोच रहे हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल गेन आपको होने वाला है, उसके बाद आप बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट मुझे दिख रहे हैं जो कि आप अलग से कर रहे हो, ये दिख नहीं रही है, दिखने वाली चीज़ नहीं है। सो ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट जहाँ की किसी को आप नहीं बता रहे हो, बिना बताए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जी जिसमें कि आप ग्रोथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ जिसके बारे में आपको बहुत पता नहीं है, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं उस इन्वेस्टमेंट्स में, या फिर आप छुपा के कोई इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि बहुत लोगों को नहीं बता रहे हो आप, या तो मतलब कोई रिस्क वाली एनर्जी है, या तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे जहाँ जिसके बारे में आपको बहुत पता नहीं है और वहाँ कुछ छुपी हुई चीज़ हो सकती है जो कि आपको जाननी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा से प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोचेस रहेंगे स्टडीज़ को लेके, कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल को फॉलो करना है, कितना कब कंप्लीट करना है, ऐसे कुछ सीरियस एनर्जी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सीरियस मतलब अपने पढ़ाई को लेके आप प्रैक्टिकली एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी थोड़ी सी स्टक फील करोगे आप, जहाँ आपको लगेगा कि माय गुडनेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। सो ऐसी एनर्जी आपको फील होगी ना, जहाँ आपको लगेगा कि नहीं कर पा रहे हो आप चाहते हैं स्पिरिचुअली अवेकन होना, या फिर कुछ कोर्स आपने लिए हैं जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन वो कोर्स आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं जिसको कि आप रेगुलर करना चाहते हैं लेकिन आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, स्किप हो जा रहा है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, और थोड़े से डिस्परेट और थोड़े से डिसअपॉइंट आप होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी एनर्जी से। जहाँ ये माइंडसेट दिख रहा है मुझे, चाहोगे आप तो आप कर लोगे, ये माइंडसेट है आपका जहाँ पे आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप एफर्ट्स ले रहे हो, लेकिन आपके एफर्ट्स उतने नहीं हो रहे हैं जितने कि होने चाहिए। ये सिर्फ साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप स्टक हो, बाकी इतने काम आपके पास होते हैं कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी। लेकिन चाहोगे आप तो आप कर लोगे, ठीक है। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि कुछ माउथ अल्सर या फिर दांत में प्रॉब्लम, मुंह में प्रॉब्लम, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। मुझे कुछ लोगों के लिए हाथ पैर में, क्या बोलते हैं उसको, एक झंझन जो होता है, झंझन सा कुछ होता है, झंझनाहट। ब्लड सर्कुलेशन का सही से नहीं होना, या फिर स्वेलिंग होना पैर में, हाथ में, ऐसी कुछ एनर्जी, ऐसा कुछ आप फेस कर सकते हैं इस टाइम पे। और इसके लिए एक्सरसाइज करें, डांस करें, योगा करें, जुम्बा करें, या फिर एरोबिक्स का कुछ स्टेप्स करें। आपकी बॉडी जो है ना वो एक्टिव होनी चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही हो सके, ठीक है। और जुपिटर की एनर्जी है तो इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ों को ध्यान दें, अदरवाइज़ ये बढ़ सकती है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, आप कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ ऐसे कुछ एनर्जीज़ हैं जिसको कि आप कट ऑफ करना चाहते हैं अपने लाइफ से, लेकिन वो चीज़ें कट ऑफ नहीं हो रही है आपके लाइफ से, और जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब आपको बैलेंस करना है, अपने आप को बैलेंस करना, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज़ को किसी ऐसे सिचुएशन या ऐसे पर्सन के साथ नहीं इन्वेस्ट करना है जो कि आपको हार्म कर रहे हैं। आपको चाह रहे हैं बैलेंस करना, लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आप बहुत इमोशनल है, आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं लेकिन आप हो नहीं पाते हैं। लोगों के साथ आप प्रैक्टिकल होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। इन चीज़ों में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस आपको पता है कि आपके लिए है, लेकिन वो बहुत स्लो है। आप मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिटर्न्स जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा है, और इसको लेके आप थोड़े से, आपको ऐसा लगेगा जस्टिस नहीं होता आपके साथ। आप इतने मेहनत करते हो लेकिन आपको आपके मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है, एक ऐसी फीलिंग्स इस टाइम रहेगी, और आप जस्टिस चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है आपके लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
सो कुछ बेहतर से बेहतरीन होता दिख रहा है, भले उसकी एनर्जी थोड़ी स्लो है लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है ऐसा लग रहा है। ओके, सो रिलेशनशिप्स देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस टाइम रिलेशनशिप 16 मई टू 31 मई। वन मोर टाइम प्लीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे आप रिस्क नहीं लेंगे, प्रोवाइडर बनेंगे, जो भी चीज़ें चाहिए होगी वो करेंगे ज़रूर आप, लेकिन आप रिस्क नहीं लेंगे। मतलब बहुत सोसाइटी वगैरह को देखते हुए, सोचते हुए, सबकी भलाई के लिए जो सही है वो करते हुए आप दिख रहे हो, ठीक है। सो अगर आप सिंगल्स हैं तो इस टाइम आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा और। आई एम सो सॉरी, इस टाइम मुझे आपके लाइफ में कोई आते हुए नहीं दिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इंसान आपको प्रपोजल दे सकते हैं, प्रपोजल वाली एनर्जी है, प्रपोजल दे सकते हैं ये इंसान। मे बी आपने बहुत वेट किया है या इस इंसान ने बहुत वेट करवाया है, लेकिन इस टाइम ये आपको प्रपोजल दे सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो बहुत म्यूचुअल कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत एक्शन लेना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कनेक्शन, एनर्जी का एक्सचेंज करना, वैसी एक एनर्जी रहेगी, बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी जहाँ पे आप दोनों ही एक सेम पेज पे मुझे दिख रहे हैं, दोनों के मन में सेम लव कंपैशन वाली एनर्जी दिख रही है और एक सोलमेट वाली एनर्जी आप फील करोगे इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम आपके हस्बैंड या वाइफ इस टाइम बहुत ज़्यादा आप पे हावी हो सकते हैं उनकी नेगेटिविटी आप पे बहुत हावी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ बहुत डोमिनेंट करना या फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा या गुस्सा बहुत होना या ऐसी कुछ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी रहेगी जो ऑब्सेसिव एक्सेसिव रहेगी जो, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी भी है जहाँ कुछ न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आपके कनेक्शन में कुछ न्यू स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस यस, मुझे दिख रहा है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, क्रश आपके हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे यहाँ पे, सॉरी क्रश नहीं, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, क्रश की आपके साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। सब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 मई टू 31 मई। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, ये इंसान इस टाइम कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान डिवोर्स वगैरह प्रोसेस हुआ है इस इंसान का, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत दिमाग से चलेंगे, दिल के नहीं सुनेंगे इंसान, बहुत रूड रहेंगे अपने ओवरऑल लाइफ में, सिर्फ आपके साथ नहीं, अपने ओवरऑल लाइफ में बहुत रूड बिहेव रहेगा इनका, बहुत हार्श बिहेव रहेगा, बहुत दिमाग से चलेंगे, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। मे बी मल्टीटास्क कर रहे हैं, काम का प्रेशर इनके ऊपर ज़्यादा रहेगा जिसके चलते ये इंसान थोड़ा सा रूड होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ कार्मिक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, कुछ गुड लक आता दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगेगा ना कि इनकी फीलिंग्स ऐसे रहेगी कि आपको चाहते हैं इंसान, मतलब ये इंसान आपको अपने लाइफ में किसी भी तरह से चाहते हैं और अपनी लाइफ में आपको सजा कर रखना भी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा तो माइंड का जो फॉग है वो हटेगा और कहीं ना कहीं रिश्ते की सच्चाई दिखेगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक गुड लक और एक अच्छी एनर्जीज आप इनकी फीलिंग्स में मुझे दिख रही है, ठीक है। ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, कुछ आपको गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर कोई न्यू स्टार्ट करना ज़रूर चाहते हैं, एक सक्सेस, एक विक्ट्री ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत कॉन्फिडेंट होंगे इंसान आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर, इनकी इंटेंशन ऐसे, और ये इंसान ये चाहते हैं कि आप भी इनको लेके कॉन्फिडेंट होएं, इनको लेके श्योर होएं कि ये रिश्ता जो है वो या तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या फिर स्ट्रॉन्ग कोई कनेक्शन है, ये इंसान ऐसा चाहेंगे आपसे भी, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आपको ये इंसान बहुत लकी देखते हैं और ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो या तो बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी में हो, इनको ऐसा
दिख रहे हैं, मतलब इनको ऐसा दिखोगे आप इस टाइम पे। हालांकि आपको कंफ्यूज भी दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे आप जगल कर रहे हो कोई चीज़ों में, कोई दो सिचुएशन में, दो पर्सन में, ऐसी एनर्जी है। तो एक बैलेंस करने की कोशिश आप ज़रूर कर रहे हैं, और एक बहुत नर्चरिंग एनर्जी में, आपको बहुत हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी में इंसान दिख रहे हैं। मतलब आपके लिए इनकी इनकी फीलिंग्स और इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और आपकी रियलिटी क्या है? आपकी रियलिटी बहुत ज़्यादा हर्ट पेन में आप हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है कि आपको डर लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाए, कहीं इंसान आपसे एकदम हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। सो ऐसी एक इनसिक्योरिटी आपके माइंड में मुझे दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? न्यू बिगनिंग और रीयूनियन के लिए कोई एफर्ट होता है, एक एक्शन होता है, वो नहीं ले रहा है यहाँ पे कोई, बस फीलिंग्स और इंटेंशन है, एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। सो आप लोग यहाँ पे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ओके, सो ये इंसान एक्शन ले सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इंसान एक्शन ले सकते हैं, यस। मुझे लग रहा है कि कुंभ राशि वालों की बातचीत इस टाइम अपने पार्टनर से हो सकती है, और एनर्जी बहुत खुशियों वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ बहुत सब कुछ सही रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें खराब होती है, फिर भी मुझे दिख रही, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कनेक्ट करें और फिर से एक मिनी सेपरेशन आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस टाइम कनेक्ट करते हुए मुझे ज़रूर दिख रहे हैं कुंभ राशि वाले, ठीक है। क्यों ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं? ये इंसान आपको लकी देखते हैं, ठीक है, एज हस्बैंड या वाइफ ही आपको देख रहे हैं। इनको आपको देख के ऐसा लगता है कि कुछ पुराना कनेक्शन है, कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन, जहाँ आपको एज हस्बैंड या वाइफ ही ये देख रहे हैं, इसलिए ये इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे। कुछ ट्रैवल वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे, ट्रैवल वाली एनर्जी। सो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का, यस। सो गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय एक्वेरियस, वन मोर टाइम प्लीज। कर्मा रिलीजिंग की एनर्जी है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। अपने जो भी कर्मा है ना, पास्ट के कर्मा, उसको रिलीज करें। कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करें, कर्मा कॉट कट करें इस इंसान के साथ, और भी जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं, जो कि पेनफुल हैं रिश्ता, उन सब के साथ कर्मा रिलीजिंग करें और कर्मा कॉट कट करें, ठीक है। अर्थ कनेक्शन की एनर्जी है। अगर आपके अंदर ईगो वगैरह है, एंगर है, गुस्सा है इनके लिए, या फिर कोई ग्रजेस है, या फिर ईगो है आपका, तो अर्थ एनर्जी मतलब प्लांटिंग करें, गार्डनिंग करें, या फिर खुले नंगे पैर घास पे चले, या फिर ज़मीन पे चले। मतलब बहुत लोग स्लीपर पहन के ही चलते हैं घर पे भी, तो नंगे पाँव चले, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ताकि कनेक्शन आपका हील हो सके, आपकी एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ग्राउंडेड हो सके, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एक्वेरियस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, बेस्ट रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।